तो आज की मुरली में बाबा के जोर दो बातों पे ही है। एक तो फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता मैंने जिसका फर्श से रिश्ता नहीं, जो अर्श पे रहता है, लोगों को ईश्वर का संदेश देकर चला जाता है और कहीं फंसा नहीं है। फरिश्ते की आत्मा ही डायमंड है। वास्तव में जो फरिश्ता है उसकी आत्मा डायमंड स्वरूप बन जाती है। तो आज की मुरली का सार है, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। और प्यार की अनुभूति करो। भगवान हमारे सिर पर छत्र छाया की तरह है ना। श्री कृष्ण को भी दिखाते हैं, जब काली मर्दन किया तो वो उसके ऊपर नृत्य किया, उसके फण के ऊपर, और विष्णु के ऊपर तो सिर के ऊपर शेष जो है, शेष शैया के ऊपर जो सोए हैं, तो उसके ऊपर सांपों का जो फण है कई मुखी, उसकी छाया है उसके नीचे। इन चीजों के प्रतीकार अर्थ हैं। सांप के ऊपर सोना कोई आसान है? कोई सांप के ऊपर सो सकता है? सो सकता है कोई? नहीं सो सकता। लेकिन विष्णु जी को कहाँ दिखाते हैं? शेष शैया पर, शेषनाग की। तो ये प्रतीक है कि हम बच्चों को भी कैसे बनना है कि दुनिया की परिस्थितियां सर्प की तरह हैं, काटने वाली, लेकिन जो योगी तपस्वी महान आत्माएं होती हैं वो उसके ऊपर भी विश्राम करती हैं। उनको उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती, परिस्थितियों में भी परेशानी नहीं होती है। और जब आप भगवान के बन जाते हैं ना, आपके काम भगवान करता है। क्या समझे? कभी भी आप जब उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, देर हो सकती है लेकिन बढ़िया काम होगा। ऐसा कई बार आदमी जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में कई काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आपके काम बहुत सुंदर ढंग से होते हैं। तो फरिश्ता बनकर हमारे सिर के ऊपर किन की छत्र छाया है? स्वयं ईश्वर की। ईश्वर की छत्र छाया के नीचे हम, और प्यार की अनुभूति करो। ऐसा समझो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा की, जैसे बारिश आती तो छाता ले लेते हैं ना, इसी प्रकार हमारे ऊपर जब विकृतियों की बारिश होती है, नकारात्मकता की बारिश होती है, नेगेटिविटी की बारिश होती है, तो भगवान हमें अपनी छत्र छाया के नीचे ले लेते हैं और माया से हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हमें कितना प्यार करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आज की मुरली में, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले शिव बाबा
डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। अर्थात कि सिर्फ नया वर्ष नहीं आ रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर 95 की मुरली है। इसके साथ बाबा ने कहा नवयुग भी आ रहा है तुम बच्चों के लिए, और वो नवयुग कौन लाएंगे? हम बच्चे ही लाएंगे। नया विश्व कौन स्थापन करेंगे? हम बच्चे ही करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कौन से बच्चे नवयुग की स्थापना करेंगे? जो स्वयं डायमंड बन गए, जो स्वयं बेदाग डायमंड बन गए। तो बाबा ऐसे डायमंड समान सोल्स को देख रहे हैं, चारों ओर की सोल्स को, चाहे वो हाल में बैठी हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में है। तो बाबा कहता है सबके मस्तक में मुझे चमकते हुए डायमंड दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ डायमंड ही डायमंड है। ये कितना प्यारा दृश्य है। हम भी अपने घर के मान लो 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उन सबको डायमंड्स की तरह देखें। हमारे दृष्टिकोण में भी हर समय भ्रिकुटी में डायमंड देखें, शरीरों का दर्शन ना हो। बाबा कहते हैं लेकिन शरीरों का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि 63 जन्म शरीरों को ही देखा। तो बाबा कहते हैं अभी अभ्यास कौन सा करना है कि हम सोल डायमंड को देखें, जो आत्मा रूपी डायमंड है, उसका दर्शन हम हरेक में करें। बाबा ने कहा ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, डायमंड छिप भी जाता है, फिर देह दिखने लगती है। लेकिन अभ्यास क्या करना है कि डायमंड ही दिखाई दे। क्योंकि ये डायमंड जुबली वर्ष है, तो कई प्रकार की सजावट भी करते हैं। क्रिश्चियंस में भी क्रिसमस ट्री भी करते हैं, वृक्षों को भी लोग सजाते हैं उस दिन। कहीं पे भी चारों तरफ से रोशनी ही रोशनी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सब यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। आप सबके मुख में गुलाब जामुन। तो मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा दाग भी लगा लेंगे? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आज बाबा कहते हैं डबल मुबारक देते हैं, एक नए वर्ष की, एक डायमंड जुबली की। तो बाबा कहता है जिसको भी देखें चारों तरफ डायमंड ही डायमंड दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। और सारा साल डायमंड बन के चलना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला भी आपके संपर्क में आए, जो एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे उसमें? बाबा ने कहा काला कोयले जैसी आत्मा भी आपके सामने आए, तमोगुणी आत्मा आपके सामने आए, तो क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से जो तमोगुणी आत्मा है उसका कालापन भी समाप्त हो जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है। अमृत वेले से लेकर, ये अंडरलाइन करने वाला है, सुबह अमृत वेले उठने से लेके रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, तो डायमंड बन के डायमंड देखना है। तो क्या करना है? जिन भी आत्माओं के संपर्क संबंध में आओ, तो डायमंड बन के भ्रिकुटी में आपके भी डायमंड हो, सामने वाले की भ्रिकुटी में भी डायमंड दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं इसे पक्का करो। सही अर्थों में ये डायमंड जुबली है। ऐसे नहीं कि 2-3 फंक्शन कर लिए
और डायमंड जुबली हो गई। करते क्या हैं, ज़्यादातर फंक्शन करना होता है, निमंत्रण देते हैं, दूसरों को जगाते हैं। ये तो करना ही है, कर भी रहे हो, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने, बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं करने। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन के डायमंड देखना है और सबको डायमंड बना देना है। ये है डेली फंक्शन, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन का फंक्शन नहीं है, ये डेली का फंक्शन है। खुद भी डायमंड बनो, बेदाग, भ्रिकुटी में हमेशा डायमंड चमकता रहे, सामने वाले को भी डायमंड की दृष्टि से देखो, और सबको डायमंड बनाना है। तो बाबा कहते हैं ये फंक्शन करो तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और फिर ये जो डायमंड है सबका अच्छी तरह से बेदाग बन के चमकेगा, तो सारी दुनिया में उसकी रोशनी फैलेगी। तो आप बच्चों को भी यही करना है। बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे।